पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज PIA के ATR क्रैश के नाम। अब 8:15 बज चुके हैं और हमारे पास जो इतलात हैं क्रैश को तकरीबन 4 घंटे होने को हैं। अकॉर्डिंग टू PIA ऑफिशियल्स डेटा भी आया जा रहा है, मगर ऑल लाइव्स ऑन बोर्ड, ये जो चित्राल से फ्लाइट आ रही थी, सब लाइव्स जो हैं हैव बीन लॉस्ट, इंक्लूडिंग दैट ऑफ जो जुनैद जमशेद साहब थे और उनकी जो एहलिया थी। अब हम एक ईदी की एम्बुलेंस में हैं जो इस्लामाबाद से निकली है। हमारी खुद गाड़ी पंक्चर हो गई। हम हवेलियां के पास हैं, ये तकरीबन 2-2.25 घंटे दूर है इस्लामाबाद से। जो हमें पता चला है कि फ़्लाइट तकरीबन 3:30 से चित्राल से निकली थी 3:30 बजे और उसका मेडे कॉल हुआ था। मेडे कॉल हवेलियां के पास उसने मेडे, वो डिस्ट्रेस कॉल होती है जो पायलट इमरजेंसी की सूरत में कहता है। तकरीबन 4-4:15 बजे मेडे कॉल जो हुआ था, उसके बाद से उस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है। व्हाट्सएप पे अलग वीडियोस आ रही हैं। जैसे ही हमें पता चला, हम इस्लामाबाद से कॉन्फर्मेशन करके निकले हैं। फौज का हेलीकॉप्टर्स और आर्मी मेडिकल कोर की टीम्स हमने देखी हैं। ऊपर फौज के हेलीकॉप्टर्स गए हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस किया है, सब अथॉरिटीज को ऑर्डर किया है कि इस पे एक्शन लें, मगर 43 पैसेंजर और 5 क्रू वफात पा गए हैं। सवाल बहुत सारे आज उठेंगे। इसके बाद भी हफ्ते महीने ये बात चलेगी कि PIA का फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है, क्या है। याद दिलाता चलूं, पिछला क्रैश PIA का 2006 में हुआ था, उससे पहले 1992 में हुआ था। तो फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत एयरलाइन से बेहतर ही है PIA का, मगर क्रैश से सेफ्टी रिकॉर्ड डिटरमिन नहीं होता। नियर क्रैशेस से आपका फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड भी इस्टेब्लिश होता है। जब को आप पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या हालात हैं। जिधर तक आप हमें छोड़ सकते उधर तक छोड़ दो लाला, फिर हम पैदल जाते हैं। ऑलराइट, एविया साल क्या हाल है, कैसे ठीक ठाक है? क्या खबर है? कितनी दूर है साइड, कितनी दूर है? किधर से जाना है? तो सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता ऊपर जाए। सीधा रास्ता ऐसे? ये सीधा ऐसे ऊपर जाए और 1 घंटा लग जाएगा। घंटा लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। अब अभी एक्टिविटी क्या क्या हुई है? हुआ क्या क्या? हुआ इस तरह के जहाज नीचे है, तबाह हुआ है ना, फटा है। आप क्या करते हैं? आग लगी हुई है। आप इधर में? साथ में गाँव में होते हैं। अच्छा, आप अच्छा, हम तो इधर पहुंच गए थे, आधे पौने घंटे बाद पहुंचे। ये तो 8-10 लोग थे, वो एक चारों तरफ आग ही आग थी। बाद में फिर सारे आए हैं, उधर से कुछ लाशें निकाली हैं। लाशों की क्या हालत थी? सब जले हुए थे। आप जब पहुंचे उस वक्त आग लगी हुई थी? आग अभी भी लगी हुई है। अभी भी लगी हुई है? लगी हुई है। अभी कितने लोग हैं ऊपर? ऊपर तो बहुत लोग हैं, अभी बहुत हैं। गांव के जितने हैं चारों तरफ बहुत लोग हैं। गांव के लोगों ने सारी वो की है। ये तो बाद में अभी ये एम्बुलेंसें और फौज वगैरह कब पहुंची? ये अभी पहुंचे हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। ना करें। और क्रैश कब हुआ है जी? क्रैश कब हुआ है? तकरीबन 4-4:30 हुआ है। तो ये अभी 8:30 है। हमारी जो मकामी पुलिस है ये पहुंच गई है, ये पहले पहुंची है। मेडिकल कोर के कितने लोग हैं ऊपर? कितने लोग हैं? 10 एम्बुलेंस ऊपर गई हुई है। 10 एम्बुलेंस ऊपर गई हुई हैं? क्योंकि हमारे पास तो शायद और स्ट्रेचर वगैरह हम चाहते ले गए, इसलिए ऊपर नहीं गए। तो ऊपर जाने का क्या बाय रोड गए हैं या मतलब कैसे? बाय फुट गए हैं? एम्बुलेंसें पहले 50 ऊपर चली गई हैं, फिर उसकी वजह से रास्ते तमाम बंद हो गए एम्बुलेंसों की वजह से। सिंगल सड़कें, कुछ मोटरसाइकिलों वाले लोग हैं, कुछ लोकल लोग गए। सिंगल रास्ता ना सारा, इधर से जो जाती फिर ऊपर वाली नीचे नहीं आ सकती। कुछ कैजुअल्टी लेकर वो निकल गए हैं। अभी कैजुअल्टीज की तारीख क्या खबर है? 29 मिल गई थी उनको। बाद में वो जो वहाँ से लोग आए थे उनकी वीडियो वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी वहाँ पे, तो कह रहे थे कि 3-4 फिर मिलनी है दोबारा। आप लोग कब पहुँचे? हमें तो तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। और किधर से निकले थे आप लोग? अक्टूबर से। ठीक हो गया, थैंक यू। तकरीबन 5 घंटे हो गए क्रैश को। देखते हैं इधर क्या नजर आता है। बोला जा रहा है तकरीबन घंटे की वॉक है।
तहसील नाज़िम और जिला नाज़िम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या खबर है अंदर? 40 बॉडी रिकवर हो गई हैं। 40 बॉडीज रिकवर हो गई। उधर क्या हालात हैं ऊपर? बस रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोग मुकामी कर रहे हैं। बाकी टीमें भी आई हुई हैं। नहीं, फौज आई हुई है, पुलिस पहले पहुंची थी। 1122 है, AG है, बाकी बॉडीज कितनी रेस्क्यू हो गई हैं? आई मीन बॉडीज कितनी रिकवर हो गई? 40। कितनी रह गई हैं? और हालत क्या है बॉडीज की? और इधर से कितना दूर है बाय फुट? बाई फुट आप 1 घंटे से चाहे हादसा जो है वो 1 hour and 30 minutes। 1 hour 30 minutes है जय हादसा। चलें, थैंक यू। ये रोड है जी, इतनी खड़ी होने की जगह नहीं है। जो जय हादसा है हमें बताया जा रहा है इधर से 1.5 घंटा दूर है, 1.5 घंटा दूर है। ये रोडें हैं जो जाती हैं, ये हालात हैं। सिग्नल्स बिल्कुल खत्म है, अल्लाह वाले हम चल रहे हैं। कितना दूर है भाईजान रास्ता? इधर से आगे 15-20 मिनट लगेंगे। इन रोडों से एम्बुलेंस गई है, इन रोडों से। अब सवाल बनता है कि चलें, क्रैश का जो भी रीजन है, मगर इस एरिया में बाय द वे आपकी PML नून जीती हुई है। सवाल बनता है कि आपकी इमरजेंसी रिस्पांस है नहीं। गाड़ियों के टायर फट जाते हैं पहुंचते हुए, सिंगल लेन गाड़ी नहीं जा सकती, बंदा नहीं चल सकता। फिर आप कहते हैं आपने सीपैक बनाना है, बिल्कुल बनाए, पहले रोड तो बनाए। भाईजान हमें ले जाते हैं ऊपर? क्यों नहीं लेंगे सर? मेहरबानी, हमारी गाड़ी पंक्चर होगी। हाँ किधर? वालेकुम सलाम, किधर से आ रहे हैं? उधर से क्या हालात है उधर? उधर आप लोग नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते ऊपर, उधर अच्छे वाली जगह पे। हाँ नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको पैदल। नहीं 1 घंटा नहीं लगता, 15-20 मिनट लगेंगे। हम उधर से आए ना, ये भी जवान है, कोई बूढ़े थोड़े। ऊपर क्या हालात है? बस उधर से क्लियर हो गया सारा। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। आ जाए इधर बॉडीज रखी थी। तो गदा नीचे फेंक देना, गधा वो उठा देगा, उलट कर उल्टा नहीं कर। फिर से हमें ईदी एम्बुलेंस ने बचा ली है। हमने 22 डेड बॉडीज हमने 22 डेड बॉडीज ली हैं आपने? यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, वहाँ पे अपनी दूसरी गाड़ियों को देता हूँ। उधर क्या हालात थे जब आप पहुंचे थे? उस वक्त मैं सबसे पहले हमारी देखिए सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ, ये और मैं। आपका क्या नाम है सर? नदीम जफर। आप किधर से निकले हैं? मैं हरिपुर से। हरिपुर से निकले हैं। फिर यहाँ पे गाँव वाले थे, उस वक्त आग लगी हुई थी, उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर जिस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे हैं उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद शुरू हुआ है रेस्क्यू का काम। स्मेल आ रही है इस एम्बुलेंस में कितनी बॉडीज आपने मूव की? इसमें मैंने 8 अभी दे के आया हूँ नीचे। सर 8 किस तरह है सर? मुझे जले हुए गोश्त की स्मेल आ रही है। वो आपने देखे नहीं ना सारी यहाँ? 8 डेड बॉडीज अगर ठीक हो तो ये गाड़ी में आती है 8 एक। सिर्फ एक जुनैद जमशेद वाली लाश है वो। सुना है कि वो कार्ड उसका कार्ड निकला है, एक बंदे ने कार्ड दिया। जुनैद जमशेद का कार्ड निकला है। हाँ उसका कार्ड निकला है बस। पहुंच गए ऑलमोस्ट। वही बात है कि ये आग जो लगी है ये फ्यूल गिरा है। अब दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर अगर फ्यूल पहले से गिरा है और उसे आग लगी है, दैट मीन्स उसके साथ कोई और या तो जो एयर फ्रेम है वो पहले ब्रेक डाउन कर गया, मसलन कि जैसे विंग है या प्रोपेलर है जो फ्यूल लाइंस के करीब है वो पहले गिरे हैं। इसका मतलब है हवा में डिसइंटीग्रेशन हुई है। फ्यूजलाज कह रहे हैं वो उधर लाइटों के पास है और इधर पहले ईंधन गिरा है। दैट मीन्स हवा में ही शायद जहाज डिसइंटीग्रेट कर गया, फ्यूजलाज अलग हो गया, एयर फ्रेम अलग हो गया
और जो उसके विंग शिंग्स हैं वो शायद अलग हो गए, क्योंकि जो हवा जो होती है, जो पेट्रोल जो होता है हवाई जहाज का, उसके विंग्स में ज़्यादातर होता है, टैंक्स में। ये भी कहा जा रहा है कि अभी कोशिश हो रही है कि जो टेल होती है जिसपे PIA लिखा होता है उसको गिराया जाए, क्योंकि वो फंसी हुई है और खदशा है कि शायद उसमें कोई बॉडीज हों। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जब होगी तो होगी, मगर there it is for everybody to see. I don't know what to say. मतलब 40-45 लोग, बहुत सारी फैमिलीज, जुनैद जमशेद बड़े फेमस इधर के DC उरैद साहब, 33 फॉरनर्स, माउंटेनियर्स, लोकल बिजनेसमैन, वो पूरी एक वो PI की पूरी फ्लाइट मैनिफेस्ट निकली है। कह रहे हैं कि बॉडीज इतनी श्रिंक हो गई हैं, इतनी श्रिंक हो गई हैं। कह रहे हैं कि जुनैद जमशेद का बटवा मिला है, उसमें उसे कार्ड नजर आया है, दिल पाकिस्तान, हाँ जान जा पाकिस्तान। अभी आप देखें कि लाइन में है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जैसे बहता है ना पानी वैसे। अब स्प्रेड हुए जा रहा है, घास भी इधर वो है सूखी वाली है, तो स्प्रेड हो रहा है। अभी हम एकदम मेरे सामने अभी भड़का है। अब उम्मीद है कि ज़्यादा ना बढ़ जाए, मगर इसका मतलब है कि मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, कहीं से नहीं हूँ, मगर इसका मतलब है कि पेट्रोल बहा है, कहा जा रहा है कि बहा है, और अगर पेट्रोल बहा है तो उसकी जो एयर फ्रेम का जो कंपोजिट होता है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है, विंग पहले डिसइंटीग्रेट हुआ है, या फ्यूल टैंक्स पहले रप्चर हुए, कुछ हुआ है इन दी एयर। जो ईंधन है जो जला है, फ्यूल, वो पीछे है, मगर राइट पे आप देख सकते हैं, आ गए हम क्रैश साइट पे। ये आपका ये फ्यूजलाज, मुझे पीछे वाला टेल नजर आ रही है, क्लियरली ये टेल है। अब कहा जा रहा है कि ये इधर से मैं ना जाऊं, क्योंकि टेल को गिराने की, मूव करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरी बॉडी शायद नहीं मिलेगी। कि ऊपर जितनी भी आपको ये टॉर्च और लाइटें नजर आ रही हैं, आर्मी और बाकी रेस्क्यू वर्कर्स, इधर के मुकामी लोग, कहा जा रहा है पहले मुकामी लोग पहुंचे थे और अपनी मदद आप वगैरह टाइप उन्होंने बेचारे ऊपर तक चारपाइयां भी लाए थे। हाइट कितनी है, हमने कितनी गेन की है, पीछे आप देख सकते हैं कितनी दूर से हम आए हैं। बट कहा जा रहा है कि शायद जो लोकल जिन्होंने देखा था, आई विटनेस, वो कहते हैं कि जहाज झोलों में आके ऐसे आके उसने क्रैश किया। अब ये इस इलाके की शायद सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब शायद पायलट ने ये डिसीजन लिया कि एक आइसोलेटेड इलाके में, इधर कोई गांव नहीं है, गांव पीछे नीचे छोड़ आए हैं, शायद पायलट ने ये डिसीजन लिया कि आबादी जिधर कम है उधर वो जहाज गिराए। अब जाए हादसा पे हम पहुंच गए हैं। ऊपर काफी हाइट से ये जो टेल है जहाज की रोल डाउन की गई है, क्योंकि शक था कि इसमें कुछ बॉडीज हों। खुद भी गिरा है, रेस्क्यू वर्कर्स ने भी गिराया है। अब टाइम हो गया है, तकरीबन 10:30 हो गए हैं, एग्जैक्टली 4:30 बजे, तकरीबन 4 बजे, तो मेरे ख्याल 6 घंटे अब हो गए हैं। अब रेस्क्यू के जो ऑफिशियल्स हैं पेशावर से भी आए हैं, सबसे पहले रेस्क्यू 1122 इधर पहुंची थी, फौज से भी पहले। अभी सब क्या देखा आप जब पहले पहुंचे, क्या देखा आपने? स्टार्ट में जब आ गई तो हर तरफ आग ही आग थी, धुआं था लोग, और जब थोड़ा सा क्लोज हो गए उस धुएं को, आग को कंट्रोल करते हुए, तो आग को कैसे कंट्रोल किया आपने? आग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर और तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं थी रोड एक्सेस की वजह से, तो हमने उसकी
मिट्टी जो है उसको उठाकर फेंक दिया आग के ऊपर साइडों से, तो उससे ये है कि उसकी फ्यूल सप्लाई ख़त्म हो गई और जिससे आग कंट्रोल हो गई। डॉक्टर साहब, आप भी हमें बताएं एसओपी क्या होता है, मतलब इसकी कोई रूल बुक क्या कहती है कि क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? इसी सिचुएशन में यह है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए एरिया को, जिसमें अन्य क्योंकि सेकेंडरी ब्लास्ट के भी क्योंकि फ्यूल टैंक्स इसमें होते हैं, सेकेंडरी ब्लास्ट के चांस तक। सेकेंडरी ब्लास्ट का मतलब है कि जो बाद में एक्सप्लोजन हो, बाद में होता है ईंधन या जिस चीज की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है इसमें। तो फर्स्ट एरिया ये एसओपी के मुताबिक ये एरिया को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए, और वो आप लोगों ने आके किया है? वो हमने किया, लेकिन उसके बावजूद भी सिविलियन यहाँ पे आए थे क्योंकि लैंड फोर्स एजेंसीज बाद में पहुंची थी। पहले हम पे रहे, उसके बाद आर्मी पहुंच गई, बाय हेली पहुंच गई थी यहाँ पे, फिर और डिपार्टमेंट्स की जितनी एजेंसीज है वो पहुंच गई। बॉडीज की क्या कंडीशन थी हफीज साहब जो आपने बॉडीज रेस्क्यू करना शुरू की हैं? बॉडीज़ की कंडीशन बड़ी वर्स्ट थी, बॉडी पार्ट्स जो थे बैडली बर्न हुए थे, कुछ पार्ट्स मिल रहे थे, कुछ बिग बुरी कंडीशन में थी, जले हुए थे। इधर जो एक तो आपके भी कॉलीग हैं जो डीसी थे, डीसी, हाँ, उसामा वड़ाइच की बॉडी और जुनैद जमशेद साहब की बॉडी आइडेंटिफाई हुई है? या इस तरह से थोड़ी सी आइडेंटिफाई, उनकी डेड बॉडीज़ के करीब से जो चीज़ें मिली हैं जिस तरह पर्स वगैरह, उनके आईडी कार्ड्स वगैरह, फोटोज़ वगैरह, तो उससे कुछ न कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑलमोस्ट हुई है कि उनकी बॉडी। और जो इधर के जो लोकल हैं उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने क्या देखा है? और लोकल से भी हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हमने इस तरह से देखा कि जहाज जो वो डगमगा रहा था, कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था, और फिर करते करते जाकर पहाड़ी के साथ क्रैश हो गया। किस बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई किया? बटुए चेक किए हैं, कोई बिलोंगिंग्स चेक किए हैं, वैल्यूएबल्स वगैरह? कुछ लोगों के आईडी कार्ड्स मिले, वो भी हमने आर्मी ऑफिशियल्स को हैंड ओवर कर दिए थे, और ज्वेलरीज मिली। फिर जो सिविल एविएशन वाले आए थे उनसे कोऑर्डिनेट करके पता चला, लेकिन अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। जो मेन स्पॉट हमने फिक्स किया है वो है अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स और सीएमएच, वहाँ पर इन डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया है और वहीं से उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनके रिलेटिव्स के हवाले किए जाएंगे। इनका आइडेंटिफिकेशन बेसिकली होगा डीएनए टेस्ट, हाँ, बायोमेट्रिक इवैल्यूएशन से होगा, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है। उनकी फैमिली मेंबर से लिया जाएगा ब्लड सैंपल इनका। मुझे याद है जो इस्लामाबाद में जो एयर ब्लू क्रैश हुआ था उसके बाद बड़ा रोला पड़ा था क्योंकि उसकी बायोमेट्रिक इवैल्यूएशन नहीं हुई थी। जी एग्जैक्टली, नहीं इसमें होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी मीडिया के थ्रू भी आया है कि डीएनए के बगैर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी इनकी बॉडीज की। तो अब 10:30 हैं, it's been 6 hours since the crash. Is there a chance, मैं बोलना नहीं चाह रहा मगर is there a chance कि जो हालत होती है, मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर से नीचे पूछा कि शायद बॉडीज मिक्सअप हो गई हों मलबे में, ऐसा भी तो होता है? पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी पॉसिबल है ये। मत क्योंकि वो एम्बुलेंस वाले कह रहे थे कि बॉडीज की जो हालत थी वो मे बी देयर मिक्स्ड अप। यहाँ पर अभी ज़्यादातर पीसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसको चादर में फिर हम पीसेस उन पर डाल रहे हैं, तो बॉडीज़ मतलब कुछ बर्न हुई हुई है, कुछ दे हैव कट इनटू पीसेस। इस तरह की सिचुएशन में बॉडीज़, कोई भी मतलब ऐसी बॉडी नहीं है जो क्लियरली आप कह सके कि ये फलाने की बॉडी है। My God. Thank you, gentlemen. Shukriya. You have a long night ahead. Thank you for your help. Thank you. जो मुझे समझ आ रही है, that is an engine. ये चार्ड इंजन है, ये इसके वेन्स मुझे नजर आ रहे हैं, राइट है, ये इसके मुझे वेन्स नजर आ रहे हैं, ये इसका प्रॉप है, टर्बो प्रॉप होता है जो जहाज होता है। ये जो मैं आपको अंदर अभी दिखा रहा हूँ जहाज की टेल है, पुश्त जो जहाज की होती है। इसके ऊपर से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टेल साइन हमेशा लिखा होता है, मगर डेफिनेटली खाने, ये जो मुझे खुद अंदाज़ा है क्योंकि हम इतना सफ़र करते हैं, ये जो है ये वो कूलर है जिससे हमेशा चाय या पानी जो उसका है डिस्पेंसर गर्म होता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा रैकेज को। ये जो इमरजेंसी जो रिस्पांस यूनिट है वो इसको ऑब्जर्व करेगा, मगर ये ऑलरेडी गिर गया है ऊपर से। बट दैट डेफिनेटली लुक्स लाइक द प्रॉप। ये प्रॉप नजर आ रहा है, प्रॉप की वेन्स नजर आ रही हैं जिससे पंखा गोल गोल घूमता है। अगेन मैं ज्यादा करप्ट नहीं करना चाह रहा क्रैश साइट को, मगर फिर भी देखते हैं कि हमें क्या नजर आता है। बहुत वसी एरिया पे स्प्रेड है। अब ये देखें, ये जो दरख्त थे उनकी ये हालत हुई है, राख हुए हैं जल के इम्पैक्ट से। और अगेन ये डेफिनेटली
डेफिनेटली ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम का हिस्सा है, इंटैक्ट है, मगर ज़्यादातर जहाज़ में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जहाज़ में 3 किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक जो होता है उससे जो तेल पानी है जहाज़ का वो जलता है। मैकेनिकल किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। सबसे नाजुक जो पुर्जे होते हैं वो ये होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। दिस लुक्स पीछे टेल का या आगे फ्यूजलाज का हिस्सा है। आई कैन स्मेल भी आ रही है, ये डेफिनेटली प्रॉप पेट्रोल की स्मेल आ रही है अभी भी। ये पायलट की इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, फ्लैट मैनुअल होती है, मगर ये जो SOPs होते हैं पायलट्स के ये वो हैं। तो ऑब्वियसली ये कॉकपिट की डिब्री है, कॉकपिट के इर्द गिर्द की डिब्री है, क्योंकि ये पायलट साहब की जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, जो किताबची होती है जिसे वो कंसल्ट करते हैं, ये उसका हिस्सा है। और भी मैकेनिकल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अभी इधर जो रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्रिगेड्स आई हुई हैं, जो बाकी जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई है, उसमें वही बात हो रही थी कि एग्जैक्टली क्या है। आर्मी घंटे बाद पहुंची है और बताया जा रहा है कि ये ऊपर से आपके बिल्कुल अगर आप पैन करें पीछे से इधर जुनैद जमशेद साहब का कार्ड निकला है। आर्मी बता रही है कि दिस PIA का जो स्टाफ इधर इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट आया था वो कह रहा है कि ये कैबिन है। अभी बिल्कुल कैबिन डेफिनेटली है। अगेन मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो इधर हाइड्रोलिक सिस्टम्स वगैरह जो लगे हुए हैं, आपके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, तारे शारे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह, उससे नज़र आ रहा है कि ये कैबिन का हिस्सा था। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में ये जो मलबा है ये पूरा 1 किलोमीटर की रेडियस में स्प्रेड है। जो विंग है वो उसका रास्ता, वो एक पार्टी जा रही है, आपको नजर आ रही है, जो लाइट जा रही है, वो विंग उधर, एक इंटैक्ट विंग पर जो होता है जहाज का वो उधर है। मगर ये वो कॉकपिट की कैबिन है जिधर पायलट बैठे होते हैं। हाइट बहुत है, आप देख सकते हैं, मैं जिधर खड़ा हूँ डेप्थ बहुत है। ये ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स आपको मिला है, ये एक्चुअली ब्लैक बॉक्स मिला है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो होती है ब्लैक बॉक्स से ही होती है। ये किधर एग्जैक्टली मिला है आपको भाईजान ब्लैक बॉक्स? नहीं, किधर, ऊपर था, नीचे था? नीचे था। अब ये जाके देंगे, PIA को देंगे। इसमें जो आखिरी रिकॉर्डिंग्स हैं, CVR जिसे कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, इसमें होती है। जो पायलट्स आपस में बात करते हैं, गप भी लगाते हैं, जो उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात होती है, चित्राल से जब वो निकले 3:30 बजे, जो उनकी बात शुरू हुई भी होगी, टावर ने जब उन्हें क्लियरेंस दी होगी, तो वो इस पे रिकॉर्डेड है। एलिवेशन जब उन्होंने क्लियर किए, टावर ने क्लियर किए, खुदाफिज किया है, वो भी इसमें होगा। जो तकरीबन 4 बजे बताया जा रहा है, 3:45-4 बजे जो मेडे कॉल, जो SOS कॉल होती है, इमरजेंसी कॉल होती है, वो भी इसी में रिकॉर्डेड होगी। और ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंटली जो आपस में पायलट और को पायलट जो बात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, जो भी इंजन फेलियर हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, इस पे रिकॉर्ड किया होगा। ये 45 बलूच है, 43 बलूच के लड़कों ने ये डिस्कवर किया है, रेस्क्यू वालों ने इन्हें दिया है। अब ये हैंड ओवर करेंगे सिविल एविएशन को और PIA को। ये वो फ्लाइट सेफ्टी कार्ड होता है, इमरजेंसी की सूरत में जो एग्जिट होता है उसके रास्ते बने होते हैं। अगेन आई हेट सेइंग दिस, बट इन पैसेंजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये सीट है, सीट के अंदर का फ्रेम है, क्लियरली नजर आ रहा है, ये इसका फोम है, ये इसका फ्रेम है। अगेन एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है हमें बताया जा रहा है, फौज बता रही है हमें कि जो DCO हैं उनकी जो काउंट है इधर 37 बॉडीज इधर रेस्क्यू हुई हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स क्लेम कर रहा है जो नीचे है 42 बॉडीज उनको मिली हैं। नीचे इधर हमें रेस्क्यू जराए अभी बता रहे थे कि 43 तक बॉडीज क्लियर हो गई हैं। तो थोड़ा सा हमेशा ऐसे क्रैशेस में, ऐसे हादसात में हमेशा प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। मगर ये पहले 5-6 घंटे में पाकिस्तान में इतनी दूर, इतने आइसोलेटेड जगह पे फौज भी पहुंच गई है, उसके 2-3 यूनिट्स भी मुझे नजर आ गए हैं, रेस्क्यू जराए भी पहुंच गए हैं, पुलिस भी बैठी हुई है, उनसे भी हम जाके बात करते हैं, PIA भी पहुंच गई है। हर किस्म का ऐसे डिप्लॉय हुआ है, मगर टू लिटिल टू लेट।
too little, too late for these people. सर, ऐसी सिचुएशंस में जो इमरजेंसी यूनिट है आपका, उसका एसओपी क्या है? व्हाट्स द प्रोसीजर? ये जैसे सीएए का भी इसमें बोर्ड बैठेगा, पीआईए का भी बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसका क्या प्रोसेस ऑफिशियली क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद यू ऑफ कोर्स। SIB सिविल एविएशन विल लुक इनटू इट। SIB एक बोर्ड बनाएगा, उसमें SIB क्या होता है? सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड। रॉजर, ठीक है। एंड दे विल लुक इनटू द मैटर। दिस इज द एम्बिट ऑफ सिविल एविएशन आल्सो। Right. But this thing can take days, months. Yes, it can take. अब इंटरनेशनली भी आपने देखा है at times it has taken more than a year, so it depends कि कितना टाइम लगता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, but SIB is in a good position to tell about it. Thank you, Shah साहब. Thank you. हमें डाटा कॉल रिकॉर्ड मिल गया और उसी से ही हर चीज़ जो है वो वेरीफाई कंफर्म होगी कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। आपकी तरह स्टाफ, सेफ्टी स्टाफ, आप भी सेफ्टी स्टाफ है, तो डेटा वॉइस रिकॉर्डर जो होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन थी कि नहीं मिल रहा था? ये सर सो अर्ली है, बहुत ही लोग बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अनटिल अनलेस कि उसका जो डाटा है उसको रिट्रीव करके देखा ना जाए कि उसको कैसा एक्चुअली हुआ क्या। ठीक हो गया। ATC से जो लास्ट टाइम उसका कॉन्टेक्ट हुआ उसमें उसने क्या बात की है ये उसी चीज़ का। मगर मेडे कॉल तो की है जी, ये मुझे एविएशन डिवीजन वाले बता रहे थे कि मेडे कॉल हुई है। बिल्कुल डेफिनेटली हुई है, लेकिन ये तो उस एंड से है, तो वो उन्होंने कहा जी कि इस तरह एक कप्तान ने इतना कहा जी कि हमें इंजन एक जगह काम नहीं, इंजन फेलियर हुआ है। एक इंजन का वो जिस तरह ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल इस तरह बात चल रही है। थैंक यू। Thank you very much. Nice meeting you. तो there you go जी। अगेन मतलब सवालिया निशान है इधर। जो इनकी जो इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम है वो कह रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स इन्हें मिल गया है। कह रहे थे कंफ्यूजन थी क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी जो इधर लोग हैं जो पहुंचे हैं, पुलिस पहुंची है, फौज पहुंची है, रेस्क्यू के बाकी जो वर्कर्स पहुंचे उन्हें पहचान नहीं है। तो पहले इन्हें कुछ और दिया गया था कि ब्लैक बॉक्स है, बट वो ब्लैक बॉक्स नहीं था। और लेकिन आप देख सकते हैं मिनिस्क्यूल ऑलमोस्ट एक पत्थर को हटा के इधर सर्च जारी है। सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, सर्दी है। अभी फौज ने हमें चने दिए हैं, गुड़ दिया है, जूस दिया है, डिनर करवाया है, बट सर्च जारी है। घड़ी में ली है, काम कर रही है? नहीं कर रही, रुक गई है। 8:30 बजे रुकी है और अब जली हुई है, गर्म है। मतलब अब ये क्रैश हुआ था 4:30 बजे, 4 घंटे चलती रही है, 4 घंटे चलती रही है। माय गॉड, ये जब मैं खड़ा हुआ हूँ इधर जमीन गर्म हुई हुई है। आग इधर शायद बहुत ज्यादा लगी थी क्योंकि अभी भी जमीन में बहुत तपिश है। आप देख सकते हैं कैसे किस तरीके से ये सर्च जारी है। ये कुछ मिला है। जब बॉडीज मिली हैं तो आप लोग थे इधर? हाँ, तो किस हालत में मिली हैं? उसमें चेहरे का पता नहीं था। सात घंटे हो गए हैं क्रैश को और ये फौज ने अभी अनाउंसमेंट कर दी है कि एरिया को वेकेट किया जाए। इमरजेंसी रिस्पांस पीछे आप देख सकते हैं। इमरजेंसी टीम्स हैं वो रैप अप कर रही हैं। आखिरी जो डिब्री है उसे ढूंढ लिया गया है। रात के लिए जो सर्च है वो रैप अप हो रही है। हमें अभी बताया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पे बोर्ड्स बैठेंगे, इस पे जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। मगर आई हेट टू से दिस कि PIA की जो कोशिश थी पिछले सालों से, 3-4 साल से, जब से मियाँ साहब की हुकूमत आई है, स्पेशली जब से शुजात अजीम साहब को सिविल एविएशन का जार लगाया, उसके बाद एक जर्मन CEO लाए, सैगल साहब को चेयरमैन बनाया, प्रीमियर फ्लाइट शुरू की, कर्जे जो थे
उन्हें उतारने की कोशिश की, फ्लीट साइज इंक्रीज किया, टामैक्स बेहतर किए हैं पीआईए ने, डेफिनेटली अपने डिलेज जो हैं कोशिश की है बेहतर करें, नए यूनिफॉर्म तक एयर होस्टेसों को पहनाए कि इमेज का जो प्रॉब्लम है पीआईए का वो बेहतर हो, और शायद कुछ मार्जिनल गेन्स बेहतर हुए हैं। यूनियन बाजी फिर भी है पीआईए में, बैकलॉग और अरेयर्स बहुत हैं, रूट्स बहुत सारे इनसे ले लिए गए हैं, इन्होंने गवा दिए हैं। मगर ये जो सदमा है, ये जो हादसा है, इससे पीआईए की जो पिछले 2.5-3 साल से जो कोशिश थी अपनी इमेज को बेहतर करने की, इट्स ऑल गॉन। जो उधर इमरजेंसी रिस्पांस जो टीम आई है वो भी कह रहे हैं, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि उसने जो मेडे कॉल में कहा है पायलट ने कि मेरा एक जो प्रॉप है वो काम नहीं कर रहा, I've lost an engine। लोकल लोग कह रहे हैं कि जहाज झूमता हुआ गया है, दैट मीन्स ऑब्वियसली कि इंजन आउट हुआ है, फ्लैप्स में शायद और रडर में स्टेबलाइजेशन नहीं रही। जब जहाज ऐसे होता है इट मीन्स कि इंजन फेलियर वगैरह डेफिनेटली है, क्योंकि उसके जो एवियोनिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे, 100% रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मगर अगेन बट ये जो लड़के आए हैं, बाकी जो लड़के आए हैं वो करें तो क्या करें, और हम भी करें तो क्या करें, दुआ के अलावा कि ऐसे हादसे ना हो, और हम सबको हमारी कौमी एयरलाइन, हमारी बाकी जो निजी एयरलाइंस हैं उनके साथ ये ना हो, और जो भी लोग मारे गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया के अलावा इसमें सिविल सर्वेंट्स थे, इसमें टूरिस्ट थे, इसमें फॉरेनर्स थे, इसमें बच्चे थे। हम करें तो क्या करें, दुआ के अलावा।